जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा प्रभुपा गुरुदेव जय जय गुरुदेव Hi, Gaur Premanandi, Hare Krishna to all of you. आज के श्रीमद् भागवतम सत्र प्लस मेमोराइज द श्लोका सीरीज में आप सबका स्वागत है. So as you all know, we are going to read श्रीमद् भागवतम today. श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद अध्याय 32 श्लोक संख्या 32 वाह 3 आज तो 3.32.32 आज हम पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम मेमोराइज द श्लोका सीरीज जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं उनके साथ भी वार्तालाप करेंगे और उनका टेस्ट लेंगे. हरिवल आपको मैंने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किए हुए कुछ नंबर्स, उन लोगों को ऐड कर दो, ठीक है. मेरा फोन साथ में, हाँ ये भी इधर से आप ऐड कर लो, इधर से नाम और ये देख लो और उधर से नंबर सेव होंगे. एक नंबर मैंने लिखा है उसमें लिखा. ओके सो लेट अस स्टार्ट. तो आप सब डिवोटीज अनम्यूट करेंगे, मंगलाचरण करें. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी. प्लीज रीड टुगेदर. ओम अज्ञानं तिर्मन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तं.
वन्देऽहं श्री श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सार्गजतं सगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदसगणनिर्दाशविशाखान्वितं कृष्ण करुणा सिंधु दीन हे बंधु कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेशु गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रियं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणम् हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू, आप सबका स्वागत आज के श्रीमद् भागवतम सत्य में। तो श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद अध्याय 32 श्लोक संख्या 32 आप सबकी स्क्रीन में विजिबल होगा। तो आई रिक्वेस्ट एनी डिवोटी टू रीड टुडेज वर्स। माय कंडीशन इज नॉट इनटू मैं रीड कर सकूं, मैं अभी रूट कैनालिंग करके आया हूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड, जिन्होंने किया है वो समझ सकते हैं कि कितना दर्द होता है। तो अभी कोई डिवोटी कल हमने ए से शुरू किया था, तो आरती माता जी ने पढ़ा था। आरती माता, इफ यू कैन रीड। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। ज्ञान योग च मता निष्ठ निर्गुणयो भक्ति लक्षणा द्वयो अपि एका एवार्थ्य भगवत शब्द लक्षणा। दार्शनिक शोध का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना है। इस ज्ञान को प्राप्त करके जब मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है तो उसे भक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। मनुष्य को चाहे प्रत्यक्षता भक्ति से हो या दार्शनिक शोध से हो, एक ही गंतव्य की खोज करनी होती है और वह है भगवान। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी। भगवद गीता में कहा गया है कि अनेकानेक जीवन पर्याप्त ज्ञानियों का शोध करने के बाद अनंता मनुष्य उस बिंदु पर पहुंचता है जहां उसे ज्ञात होता है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, अतः वह उनकी शरण में जाता है। ऐसे ज्ञान योग की शोध करने वाले विरले महापुरुष हैं। यदि ज्ञान योग की खोज करके कोई भगवान को प्राप्त होता हो, समझिए कि सारा श्रम व्यर्थ हुआ, प्राप्त नहीं होता हो। सॉरी प्रभु जी। यदि ज्ञान योग की खोज करके कोई भगवान को प्राप्त नहीं होता हो, तो समझिए कि सारा श्रम व्यर्थ हुआ। उसे तब तक ज्ञान की खोज करनी पड़ती है जब तक कि वह भगवान की भक्ति नहीं समझ पाता। भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में आने का अवसर भगवद गीता में दिया हुआ है, जहां इसका उल्लेख है कि जो लोग चिंतन तथा योगाभ्यास जैसी अन्य विधियों का सहारा लेते हैं उन्हें कष्ट मिलता है। योगी या कुशल ज्ञानी अनेकानेक कठिनाइयों के बाद भगवान तक पहुंच सकता है, किंतु उसका मार्ग अत्यधिक कष्टप्रद होता है, जबकि भक्ति का मार्ग सबों के लिए सुगम है। मनुष्य को ज्ञान योग का फल केवल भक्ति करने से प्राप्त हो सकता है, और जब तक मनुष्य अपने चिंतन द्वारा भगवान तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसकी सारी खोज केवल खिलवाड़ होती है। पटु ज्ञानी का अंतिम लक्ष्य निराकार ब्रह्मा तथा ब्रह्म से तादात्म्य है, किंतु ब्रह्मा तो परम पुरुष का तेज है। भगवान नॉट श्री ब्रह्मा, कृष्ण ब्रह्मन, भगवत इट्स ब्रह्मन। ब्रह्मन परम पुरुष का तेज है। भगवान कृष्ण भगवत गीता 14.27 14.27 में कहते हैं, ब्राह्मणों ही प्रत्यष्ठाहम अमृतस्याव्यस्य च। मैं निराहार ब्रह्म का आधार हूँ, जो अविनाशी तथा परमानंद है। भगवान समस्त आनंद के सागर हैं, जिसमें ब्रह्मानंदन सम्मिलित है।
अतः जिसकी भगवान पर अविचल श्रद्धा है वह पहले ही निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा का साक्षात्कार कर चुकता है some Hindi mistakes are there, but anyway, this is very important again to understand. प्रीचिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ बताया जा रहा है फिलोसफिकल रिसर्च कम्युनिकेट्स इन अंडरस्टैंडिंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। जो भी आप ज्ञान देख रहे हैं, शास्त्र का हो, वेदों का हो, उपनिषदों का हो, या जो भी है, अल्टीमेटली उसका लक्ष्य या उसका जो उद्देश्य वही है कि हमें कृष्ण प्रेम प्रदान कर सके। ठीक है, अगर कोई इस पर आ गया तो मान लीजिए उसका जीवन सक्सेसफुल, उसका जीवन सफल। तो अगर कोई इतना परिश्रम कर रहा है, इतना परिश्रम कर रहा है और इस पॉइंट पे नहीं आ रहा है, तो वो परिश्रम क्या है? सब व्यर्थ। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है। प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, बड़ी सौभाग्य व्यक्ति हैं वो जो सच सीरियस स्टूडेंट्स इन फिलोसफी का रिसर्च आर रेयर बिकॉज दे आर वेरी ग्रेट सोल्स। वो बहुत पुण्य आत्माएं हैं, बहुत मनुष्य बहुत योनियां प्राप्त करने के बाद उनको ये भक्ति प्रदान हुई है जो असल में लक्ष्य है हमारा। और अगर हमें ये प्राप्त हुआ है तो मान लीजिए बहुत 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 परिश्रम के बाद ये मिला हुआ है। इट इज नॉट समथिंग कमिंग अप। परिश्रम किसका? आपका और हमारा तो चलो बात की बात है, परिश्रम वैष्णव आचार्यों का। उन्होंने बहुत वैष्णव आचार्यों ने अपने एफर्ट्स पुट किए हुए हैं सो दैट हम सब भक्ति के उस मार्ग में जुड़ सके। और डायरेक्टली हमें वो जो है, इट इज जस्ट लाइक मदर्स लव। मदर क्या होती है? एक माता क्या होती है? अपनी संतान जो होती है उसको सब कुछ देने के लिए तत्पर रहती है। वो जो भी छोटे से लेके बड़े तक सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा क्यूरियस रहती है नहीं रहती। उसी तरीके से भगवान के जो भक्त हैं वो इतने तत्पर रहते हैं, इतने क्यूरियस रहते हैं भक्ति प्रदान करने के लिए सबको। उसमें कोई भेद नहीं करते वो कि उसको काले को नहीं करेंगे, गोरे को करेंगे, गोरे को नहीं करेंगे तो मोटे को करेंगे, वैसे नहीं। सबको जो है भक्ति देने के लिए बहुत आतुर रहते हैं वैष्णव आचार्य। तो उनकी वजह से, उनकी कृपा मात्र से हमें भक्ति प्रदान होती है। और यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में बताया जा रहा है और कोई मार्ग है ही नहीं। और कोई मार्ग जो भी है, चाहे वो मिस्टिक योगिक प्रोसेस हो या कोई ज्ञान मार्ग हो, वो क्या होता है? वो बहुत दुखदाई है, ट्रबलसम है। अगर वो भगवान तक पहुंचते भी हैं वो भी भक्ति मार्ग के द्वारा ही पहुंचते हैं। अल्टीमेटली एट द एंड दे हैव टू ऑप्ट फॉर द भक्ति मार्ग ओनली, देन दे कैन गो, दे कैन कम टू कृष्ण ओनली। भगवान के या भगवान के रूपों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मार्ग जो है वो ट्रबल समय। तो इट इज बेटर कि हम भक्ति मार्ग को अपनाएं। और क्यों अपनाएं? क्योंकि कलयुग में ये बहुत इजीली वैष्णवाचार्य हमें दे रहे हैं। डिवोशनल प्रोसेस इज इजी फॉर एवरीवन। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस इज वेरी इजी। डिवोशनल प्रोसेस, डिवोशनल सर्विस मतलब भगवान की सेवा करना। तो बोल रहे हैं बाकी रिसर्च जो है अगर हम कर भी रहे हैं वो क्या है? वो सिंपली एक व्यर्थ परिश्रम और कोई अर्थात नहीं, उसका अर्थ नहीं है। खाना खाना है तो सीधे हाथ से खाया जाता है। खाना खाने के और भी तरीके हो सकते हैं। कोई बोलेगा मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, मैं ऐसे खाऊंगा, है ना? तो वो कोई अर्थ नहीं हुआ। प्रभुपाद बताते हैं उसको कोई उसका अर्थ नहीं हुआ। तो इट इज बेटर टू डू डायरेक्ट अप्रोच टू कृष्ण। और भक्ति मार्ग उसका एक साधन है। और क्या बताया यहाँ पे? और अल्टीमेट डेस्टिनेशन उनका क्या होता है कि हम ब्रह्म में लीन हो जाए, यानी कि भगवान के तेज में लीन हो जाए। अगर यहाँ बताया जा रहा है अगर उनको वो तेज आनंद में ही लगता है, भगवान भगवत गीता में बताते हैं चौथे अध्याय के 27वें श्लोक में, वो आनंद भी बेवकूफों मेरे द्वारा ही प्रदान किया गया है, उसका स्तोत्र भी मैं ही हूँ। तो इसलिए उस प्रकाश के, उस ब्रह्म के पीछे का स्तोत्र देखे, स्तोत्र मतलब सोर्स देखे और उसके शरण में जाए, ना कि अपने अपने अलग अलग तरीके के साधनों की तरफ हम रहे। ठीक है, ये चीज हमें समझाई जा रही है कि हाउ डिवोशनल लाइफ इज, डिवोशनल सर्विस एंड भक्ति मार्ग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इजी। इट इज नॉट कि व्हाट इज ना जबरदस्ती किसी को जबरदस्ती कुछ दिया जाए। इट इज स्पेशली फॉर द भक्ति मार्ग इज कि ये खुद समझ सके और दूसरों को समझा सके इस तरीके से। ओके, सो जो आगे के वर्सेस हैं वो हम मंडे ऑनवर्ड्स करेंगे। अगर किसी का डिवोटी का कोई प्रश्न है इसको लेके तो प्लीज गो ऑन। ओह सॉरी, यू हैव लॉक्ड द मीटिंग। नो, सो यू कैन अनम्यूट अगर किसी का कोई प्रश्न है आज के इस सेशन से रिलेटेड। अदरवाइज वी विल गो ऑन विद मेमोराइज द श्लोका सीरीज। ओके, तो वो लिंक वापस भेज दो, मैंने लिंक उस पे भेजा हुआ मेमोराइज द श्लोका सीरीज। यू हैव एडेड ओनली 2 नंबर्स। दो तो दिख नहीं रहे। क्यों? व्हाट्सएप पे नहीं दिख? रिफ्रेश कर दो कॉन्टैक्ट्स। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक है उनको इनविटेशन भेजा और डायरेक्टली ऐड नहीं हुआ। रिफ्रेश कर देना। सो
No questions are there? So okay, fine. Then please turn on your videos. At least जिन devotees का test है आज, वो अपने videos on कर दीजिए. So test is about to happen. Okay. तो आप सब devotees जानते हैं कि we have started the memorize श्लोकास लगभग पिछले 4-5 हफ्ते पहले. तो आज चौथा श्लोका है, चौथा वीक है जिसमें हम 2.13 का टेस्ट लेने वाले हैं. तो no, let me end the recording here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय.